Hello बच्चों, let's see the question. So the question says Van 't Hoff factor for SrCl2, that is strontium chloride at 0.01 molar is 1.6. Percent dissociation of strontium chloride is option 170, option 2 55, ऑप्शन 3 40 एंड ऑप्शन 4 इज 30। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड का जो वैन 't Hoff फैक्टर है वो दिया गया है। उसके मदद से हमको उसका कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है, वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है, कितना परसेंट डिसोसिएट होता हुआ है वो हमको निकालना है और ऑप्शंस हमको गिवन है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वैन 't Hoff फैक्टर। सो देखिए वैन 't Hoff फैक्टर क्या है कि हम लोग जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर, जो भी हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का कैलकुलेशन करते हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इसका अगर आप करेंगे एक थियोरेटिकल वैल्यू आता है, और जब आप उसको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में डालेंगे तो मान लीजिए आप सोडियम क्लोराइड का डाल डिजोल्व करके उसका ऑस्मोटिक प्रेशर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका एक थियोरेटिकल वैल्यू आएगा जो आपका फॉर्मूला से निकलेगा, और जब आप प्रैक्टिकल करेंगे प्रैक्टिकल जो डाटा आएगा ये जनरली डिफरेंस होता है थोड़ा सा। तो इसमें जो आपका एक्सपेरिमेंटल जो डाटा आया और जो थियोरेटिकल डाटा आया, इसका जो रेशियो है वही आपका वैन 't Hoff फैक्टर होता है। तो अभी देखिए वैन 't Hoff फैक्टर हमको किससे डिनोट होता है, वैन 't Hoff फैक्टर आई से डिनोट होता है। और इसके साथ जो हमारा परसेंटेज डिसोसिएशन यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट जो अल्फा है वो कैसे रिलेटेड होता है, वो देखिए। डिसोसिएशन कांस्टेंट, सॉरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है, नॉट डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन that is alpha is related to Van 't Hoff factor I as किस फॉर्मूला से रिलेटेड है, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन डिवाइड बाई एन माइनस वन। यहाँ पे एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड अपॉन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सो यहाँ पे देखिए हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2। ये डिसोसिएट अगर आप इसको करेंगे तो ये क्या आएगा, स्ट्रोंशियम प्लस टू Cl माइनस। टोटल कितने आयंस आए आपके, 3। सो इन का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर इन आपका हो जाएगा 3। और आई का वैल्यू हमको गिवन है, गिवन आई इज इक्वल टू 1.6। सो अल्फा आपका क्या आएगा, देयरफॉर अल्फा विल बी 1.6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, दैट इज 0.6 बाई 2, दैट इज 0.3। और 0.3 का मतलब क्या है, आपका अल्फा आएगा 30%। सो अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.3 है, तो उसका परसेंटेज डिसोसिएशन आएगा, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर होगा ऑप्शन 4, दैट इज 30। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।